यह कहानी एक पारंपरिक वैद्य अमृता की है, जो अपने गांव सिद्धपुर में जानी मानी जड़ी बूटी विशेषज्ञ थी। लेकिन जब एक मरीज की उसकी देखरेख में मौत हो जाती है, तो पूरा गांव उसे अभिशप्त मान लेता है। एक दिन शहर से एक युवा डॉक्टर विवेक उसके गांव आता है। वह आधुनिक चिकित्सा और अमृता की पारंपरिक चिकित्सा के अंतर को समझना चाहता है। पहले तो अमृता उसे संदेह की नजर से देखती है, लेकिन धीरे धीरे वह उसकी ईमानदारी को पहचानने लगती है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन अमृता के दिल में एक गहरा राज छुपा है। उस मरीज की मौत के पीछे कोई और सच्चाई थी, जिसे बताने से वह डरती थी। जैसे ही विवेक उसकी चिकित्सा पद्धति को समझने लगता है, गांव में फिर से रहस्यमयी घटनाएं होने लगती हैं। अमृता का पुराना घर, जहां वह मरीज मरा था, वहां अजीब रोशनी दिखने लगती है। कुएं का पानी अचानक काला पड़ जाता है और कुछ लोगों को सपनों में मृत आत्माएं दिखाई देने लगती हैं। गांव के लोग फिर से अमृता को दोषी ठहराने लगते हैं, लेकिन विवेक मानने को तैयार नहीं होता। जांच करते करते उन्हें पता चलता है कि वह मरीज एक सामान्य बीमारी से नहीं मरा था, बल्कि किसी ने उसके इलाज में कोई गुप्त छेड़छाड़ की थी। लेकिन कौन और क्यों? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए रहस्य की ओर बढ़ती है। रहस्य गहराता है रात के सन्नाटे में। जब अमृता अपने घर में अकेली थी, उसे लगा कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जब उसने दरवाजा खोला, तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक कागज पड़ा था। उसने कांपते हाथों से वह कागज उठाया और पढ़ा, सच्चाई को मत खोदो, नहीं तो जो हुआ वह फिर होगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कौन भेज रहा था? कौन नहीं चाहता था कि सच्चाई सामने आए? डर और संदेह। अगली सुबह विवेक उसके पास आया। अमृता, मैं कल रात गांव के कुछ बुजुर्गों से मिला, उसने कहा। वे कुछ छुपा रहे हैं। जब मैंने उस मरीज की मौत के बारे में पूछा, तो सबने चुप्पी साध ली। लेकिन एक बूढ़ी औरत, जमुना दादी, फुसफुसाकर बोली, ये कोई साधारण मौत नहीं थी, यह एक बलिदान था। अमृता सिहर उठी। बलिदान? किसका? क्यों? तभी गांव के मंदिर के पास भीड़ जमा हो गई। किसी ने बताया कि वहां एक और शव मिला है, गंगा प्रसाद, जो गांव का पुजारी था। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा भय से जकड़ा हुआ था, और उसके हाथ में वही कागज था जो अमृता को मिला था। विवेक ने शव की जांच की। यह किसी आम बीमारी से नहीं मरा। इसके शरीर पर अजीब निशान है, जैसे किसी ने इसके साथ कुछ अनहोनी की हो। गांव वालों ने फिर से अमृता को घेर लिया। तू ही श्रापित है, कोई चिल्लाया। तेरी वजह से ही हमारी बर्बादी हो रही है। लेकिन इस बार अमृता चुप नहीं रही। अगर मैं श्रापित हूं, तो बताओ कि पुजारी को किसने मारा? वह गर्जी। अगर मैं जिम्मेदार हूं, तो वह कागज उसके हाथ में कैसे आया?